नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्नेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि जलालाबाद में सुखबीर बादल पर हमला हुआ है। 3 अकाली कार्यकर्ताओं को इस हिंसा में गोली भी लगी है। नगर काउंसिल चुनाव को लेकर यह हिंसक झड़प आज हुई। जलालाबाद में कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तहसील कैंप में एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। नगर काउंसिल चुनाव को लेकर यह हिंसा हुई। नामांकन पत्र भरने के दौरान ये झगड़ा हुआ। आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से गाड़ी पर हमला हुआ है। सुखबीर बादल की ये गाड़ी है और उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर, इस हिंसा को लेकर कैप्टन सरकार को घेरा है। सीधे सीधे आरोप स्थानीय कांग्रेस विधायक पर लगाए हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे सुखबीर बादल पर पत्थर बरसाए जा रहे, उनकी गाड़ी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। और सीधा अभी फिलहाल ये चलते हैं आपको लोकसभा, जहां जमकर हंगामा किया जा रहा है। रखने की अनुमति प्रदान की जाए, मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। अर्जुन मेघवाल जी, आइटम नंबर 2 से 2N। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 से लेकर के 12 तक अंकित श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री मनसुख भाई मांडविया, श्री कृष्णपाल जी, श्री दानवे साहब, श्री जी कृष्ण रेड्डी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, साथ ही निरंजन जोशी आपके माध्यम से सभी सदस्यों को यह अनुरोध दस्तावेज है, उनको सदन के पटल पे रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है। तमाम सारे नियम और सूची में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 17C, दयानिधि महारान। On the table of the COP, each of the following copies of the Standing Committee on Home Affairs, 226 report on action taken by the government on the recommendations, observations containing 224th report on demands for grants 2020-21 of the Ministry of Home Affairs, 227 report of the action taken by the government on recommendation, observation contained in 225th report on demand of grants 2020-21 of the Ministry of Development for Northeastern Region, the 220th report on the action taken by the government on the recommendation observation contained the 222nd report on the management of worsening traffic situation in Delhi and the 229th report on management of COVID-19 pandemic and related issues. Thank you, sir. आप जितने जोर से नारे लगा रहे हैं, अपनी सीट पर जाकर बोलेंगे तो मैं आपकी बात को सुनूंगा। ये सदन वाद विवाद चर्चा के लिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, माननीय गणों, आप जाइए अपनी सीट पर और चर्चा करिए। आइटम नंबर 18, डॉक्टर महेश शर्मा जी। आइटम नंबर 20, आइटम नंबर 19, विष्णुदत्त शर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 19 पर मेरे नाम के सामने
सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 317वां, 318वां, 319वां, 320वां, 321वां और 322वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 20 श्री अर्जुन मेघवाल जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये I move that the following, that this House to agree with 18th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 1st February 2021. Thank you. प्रश्न ये कि सभा 1 फरवरी 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। 377 मान्य सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई थी, वह सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वो 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। मान्य सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर विराजें। मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा आपकी बात को कहने के लिए। ये सदन तो लोकसभा में जहां कार्रवाई चल रही है तो वहीं विपक्ष के सांसदों ने खूब हंगामा किया। कृषि बिलों को लेकर कहा कि काले कानून सरकार रद्द करे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा कि सरकार बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर 3 कृषि कानूनों पर विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि बिल पर चर्चा के लिए सदन में भी सरकार तैयार है। उधर लगातार विपक्षी सांसद सदन के भीतर नारेबाजी कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। किसानों के मसले पर विपक्षी सांसद सरकार के सामने ये बार बार नारेबाजी की जा रही है। कह रहे कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए, जबकि कृषि मंत्री की तरफ से कुछ देर पहले ही कहा गया कि सरकार बिल पर चर्चा के लिए तैयार है सदन में। उधर इसी मांग पर विपक्षी सांसद अड़े हुए हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई लेकिन इसी बीच 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। विपक्ष ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। यानी लोकसभा में किसानों का मुद्दा उठा और इस पर खूब हंगामा हुआ। बार बार लोकसभा के स्पीकर उन सांसदों को समझाते रहे जो नारेबाजी कर रहे थे कि इस मसले पर बाद में बात की जा सकती है, बात तभी सुनी जाएगी जब आप अपने स्थान पर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह भी कि केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि कृषि बिल पर सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन विपक्ष का हंगामा जोरदार और बार बार नारेबाजी कर इन सांसदों की तरफ से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई गई। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। किसानों के मसले पर खूब हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। लेकिन बड़ी खबर यह कि अब 7 बजे तक के लिए एक बार फिर से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर हमला हुआ।
नगर कौंसिल चुनाव है, लेकिन उससे पहले नामांकन के दौरान आज यहां पर जमकर हंगामा, हिंसा हुई। हमले का आरोप स्थानीय कांग्रेस विधायक पर लगाया सुखबीर बादल ने। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, लेकिन कैसे यहां पर संग्राम हुआ, हिंसा हुई, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हवा में उछलते पत्थर, गोलियों की गड़गड़ाहट, जुबान पर गालियां, एक दूसरे पर एक के बाद एक बार हैरानी करती है तस्वीरें जलालाबाद की। यहां दो गुट हैं, दोनों ही गुटों के लोग पर खून सवार हैं। दोनों ही गुटों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू। इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है, इनकी यह हरकत किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि जिसके पास जो है बस हमला किए जा रहे हैं। अब शर्मनाक बात यह है कि आमने सामने हुए ये लोग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। बताया यह जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस और अकाली दल से हैं, जो यहां सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब जरा फिर देखिए, सामने पुलिस खड़ी है, लेकिन पुलिस की भी इन्हें कोई परवाह नहीं। और यही वजह है कि यहां पर हर कोई हमले में अपनी भागीदारी देता नजर आएगा। भाषा की मर्यादा तो यहां भूल ही जाइए। जुबान पर गालियां हैं और हाथों में हथियार यहां कई सवालों को खड़ा करती है। सवाल यह है कि ऐसी नौबत यहां आई क्यों? क्यों ये लोग यहां इस तरह आपस में भिड़ गए? क्यों ये लोग खून के प्यासे हो गए? आखिर किसने यहां गोलीबारी की? आखिर पुलिस यहां मौन क्यों खड़ी रही? तो इन सारे सवालों के जवाब में आपको बता दें कि जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से यह हमला किया गया, जिसके जवाब में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस तरह का हमला किया। और इस दौरान ही दोनों राजनीतिक दलों के गुट आपस में भिड़ गए और यहां देखते ही देखते खूनी संघर्ष होने लगा। और इस खूनी संघर्ष के बीच कई लोग जख्मी हो गए। अब जरा दिल दहलाने वाली इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से यहाँ इस गाड़ी पर एक के बाद एक पत्थर, ईंट जो मिला उसी से हमला किया गया, जिसमें किसी की जान तक जा सकती थी। जलालाबाद से रंजीत सिंह, न्यूज़ 18 पंजाब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज जलालाबाद में सुखबीर बादल पर हमला हुआ है। हमले के आरोपों पर रविंद्र आंवला के ये बयान आया है। कहा कि अकाली दल ने गुंडागर्दी की। आंवला ने फायरिंग के आरोपों को भी नकारा। पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। उन्होंने आरोप लगाया अकाली दल पर और अकाली दल की तरफ से आरोप लगाया जा रहा रविंद्र आंवला पर। आंवला ने कहा मुझे भी जान से मारने की कोशिश की गई। आज इसी पर पंजाब की सियासत खूब गरमाई हुई है। एक तरफ जहां यह हमला हुआ, उसके बाद सुखबीर बादल, अकाली दल के तमाम बड़े नेताओं ने आरोप लगाया कांग्रेस पर, स्थानीय कांग्रेस के विधायक रविंद्र आंवला पर। तो अब रविंद्र आंवला ने आरोप लगाया है अकाली दल पर कि अकाली दल ने गुंडागर्दी की और फायरिंग के आरोपों को भी उन्होंने नकार दिया है। कहा कि पत्थरबाजी और फायरिंग की गई अकाली दल की तरफ से और मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਡਾਂਗਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ, ਪੱਥਰ ਔਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़े इलेक्शन लड़ांगे और जितांगे। तो जलालाबाद की घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।